नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे YouTube चैनल नॉलेज रैन में, जहां हम ओशो द्वारा लिखित जीवन एक रहस्य को सुन रहे हैं। D.H. लॉरेंस एक बगीचे में घूम रहा था। एक अद्भुत आदमी था। छोटा बच्चा उसके साथ घूम रहा है और वह लॉरेंस से पूछता है, जैसे कि छोटे बच्चे अक्सर सवाल उठा देते हैं जिनका कि बूढ़े भी उत्तर नहीं दे सकते, लेकिन इतने हिम्मतवर बूढ़े कम होते हैं जो मान ले बच्चों के सामने इस बात को कि मुझे उत्तर पता नहीं। इसी तरह के कमज़ोर बूढ़ों ने दुनिया को परेशानी में डाल रखा है। बच्चे ने प्रश्न उठा दिया, एक सीधा सा। वृक्षों को देखा है और हाथ उठाकर लॉरेंस से पूछा, वाई द ट्रीज आर ग्रीन? वृक्ष हरे क्यों हैं? लॉरेंस ने कहा, द ट्रीज आर ग्रीन बिकॉज दे आर ग्रीन। वृक्ष हरे हैं क्योंकि वृक्ष हरे हैं। उस बच्चे ने कहा, यह भी कोई उत्तर हुआ? यह कोई उत्तर है? हम पूछते हैं वृक्ष हरे क्यों हैं, आप कहते हैं हरे हैं क्योंकि हरे हैं। यह कोई उत्तर हुआ? लॉरेंस ने कहा कि उत्तर का मतलब सिर्फ इतना है कि मुझे पता नहीं है और मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। इस आदमी का भाव देखते हैं। वह कहता है मुझे पता नहीं। यह धार्मिक आदमी का पहला लक्षण है कि वह साफ होगा इस बात में कि मुझे क्या पता है और क्या पता नहीं है। क्या आप साफ हैं? आपने कभी लेखा जोखा किया है कि मुझे क्या पता है और क्या पता नहीं है? आप बहुत हैरान हो जाएंगे। शायद ही जीवन का कोई परम सत्य पता हो, लेकिन जिन बातों का हमें बिल्कुल पता नहीं है, हम बहुत ज़ोर से टेबल ठोक ठोक कर कहते हैं कि हमें पक्का पता है। न केवल टेबल ठोकते हैं, एक दूसरे की छाती में छुरा भी भोंकते हैं कि मुझे जो पता है वह ज़्यादा ठीक है, तुम्हें जो पता है वह गलत है। आश्चर्य है, जिन सत्यों के संबंध में हमें कोई भी बोध नहीं है, उनके संबंध में हम कितने फैनेटिक, कितने पागल, कितने आक्रामक, कितने अग्रेसिव हैं। समझ के बाहर है यह बात, लेकिन यही बात हमारी स्थिति बनी है। इस स्थिति को तोड़ना जरूरी है। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, कभी एकांत क्षणों में इस पर सोचना कि धर्म के संबंध में मुझे क्या पता है। निश्चित ही गीता के सूत्र आपको याद होंगे, कुरान की आयतें भी याद हो सकती हैं, बाइबल के वचन भी कंठस्थ हो सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना वह आपका ज्ञान नहीं है। गीता में जो है वह कृष्ण का ज्ञान रहा होगा। आप उसे पढ़कर अपना ज्ञान नहीं बना सकते हैं। बारूद उधार लिया हुआ ज्ञान अज्ञान से बदतर है, क्योंकि अज्ञान कम से कम अपना तो होता है, इतना तो है कि मेरा है। कम से कम प्रामाणिक, ऑथेंटिक तो होता ही है कि मेरा है। ज्ञान उधार है सब, और अज्ञान हमारा है। ध्यान रहे, मेरे अज्ञान को, मेरी सारी दुनिया ज्ञान को भी इकट्ठा कर लूँ तो भी नहीं मिटा सकता, क्योंकि अज्ञान मेरा है और ज्ञान दूसरे का है। दूसरे का ज्ञान मेरे अज्ञान को मिटा नहीं सकता है। कैसे मिटा सकता है? दोनों नहीं कटते ही नहीं, दोनों कहीं एक दूसरे को स्पर्श भी नहीं करते। दूसरे का ज्ञान अज्ञान से भी खतरनाक हो सकता है। मैंने सुना है एक अंधा आदमी अपने एक मित्र के घर मेहमान है। रात बहुत बहुत भोजन बने हैं, खीर बनी है। उस अंधे आदमी ने अपने मित्रों से पूछा, यह खीर क्या है? यह किस चीज़ को तुम खीर कहते हो? यह कैसी है? किससे बनी है? मुझे कुछ समझाओ, मुझे बहुत पसंद पड़ी है। मित्र समझदार रहे होंगे। दुनिया में नासमझ आदमी तो मुश्किल से ही मिलता है। सभी समझदार हैं। वे भी समझदार थे। उन्होंने उस अंधे आदमी को बताया कि खीर जो है वह दूध से बनी है। उस अंधे आदमी ने कहा कि यह दूध क्या है, कैसा होता है, क्या है रंग, क्या है रूप? उन समझदारों ने कहा कि दूध बिल्कुल शुभ्र सफ़ेद होता है। उस अंधे आदमी ने कहा, मुझे मुश्किल में डाले दे रहे हो। मेरा पहला प्रश्न वही का वही खड़ा रहता है। तुम जो जवाब देते हो उससे और नए प्रश्न खड़े हो जाते हैं। यह सफ़ेदी क्या बला है? यह सफ़ेदी क्या है? यह सफ़ेदी कैसी होती है? यह शुभ्र किसको कहते हो तुम? समझदार कम समझदार न थे। एक समझदार आगे बढ़ा और उसने कहा, कभी बकुला देखा है नदी के किनारे, तालाब के तट पर?
झील के पास सफ़ेद बगुला, ठीक बगुले के पंखों जैसा सफ़ेद होता है दूध। उस अंधे आदमी ने कहा, तुम पहेलियों में उलझाए दे रहे हो, यह बगुला क्या भला है? और मेरे पहले प्रश्न तो अब कितने दूर छूट गए। तुम्हारे जवाब मुझे बहुत आगे ले आए हैं, लेकिन हर बात वहीं की वहीं अटकी हुई है। यह बगुला क्या होता है, कैसा होता है? कुछ मुझे इस तरह समझाओ कि मैं समझ सकूं। एक समझदार आदमी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस अंधे आदमी को कहा कि मेरे हाथ पर हाथ फेरो। अंधे आदमी ने हाथ पर हाथ फेरा। यह कुछ समझ में आने वाली बात थी, क्योंकि अंधे को स्पर्श अनुभव हुआ। उस समझदार आदमी ने कहा कि जैसे मेरे हाथ पर तुमको सुडोल मालूम हो रहा है, ऐसे ही बगुले की गर्दन सुडोल होती है। वह अंधा आदमी खड़े होकर नाचने लगा। उसने कहा, मैं समझ गया कि दूध सुडोल हाथ की तरह होता है। मैं बिल्कुल समझ गया। वे सब मित्र कहने लगे, क्षमा करो, क्षमा करो। इससे तो बेहतर था कि तुम न जानते थे। यह जानना तो और मुश्किल में डाल देगा। नहीं, दूध सुडोल हाथ की तरह नहीं होता। उस अंधे आदमी ने कहा, मुझे क्यों मुश्किल में डालते हो? तुम्ही ने तो मुझे समझाया है। असल बात यह है कि अंधे आदमी को सफ़ेद रंग के संबंध में कुछ भी नहीं समझाया जा सकता, और जो समझाने जाता है वह निपट ना समझ है। अंधे आदमी की आँख का इलाज हो सकता है, सफ़ेद रंग नहीं बताया जा सकता। आँख का इलाज हो जाए तो सफ़ेद रंग दिखाई पड़ सकता है, और कोई उपाय नहीं है। हम सब, जहाँ तक सत्य का संबंध है, अंधे हैं। हमें कुछ पता नहीं है, और हम सब ने किताबों में से कुछ समझ लिया है। वह उस अंधे आदमी के हाथ की तरह, उसी अंधे आदमी की धारणा की भांति हम उसको पकड़कर बैठे हुए हैं, और हम जिंदगी जिंदगी पकड़कर बैठे रहे, उससे हम कहीं पहुँचेंगे नहीं। पहली बात जाननी जरूरी है कि हम अंधे हैं, और दूसरी बात जाननी जरूरी है कि हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। जहाँ तक ईश्वर का, सत्य का संबंध है, हमें कुछ भी पता नहीं है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता है। यह पहली सच्चाई होगी जिसे हम स्वीकार कर लें, तो फिर आगे बढ़ा जा सकता है। तब हम पूछ सकते हैं कि यह आँख कैसे ठीक हो कि हम जान सकें। लेकिन जिसने मान लिया वह यह पूछता ही नहीं कि हम जान सके, वह तो यह मान लेता है कि जान लिया। वह तो विश्वास को धीरे 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 ज्ञान बना लेता है। उसे पता ही नहीं चलता कि मैंने गीता में ऐसा पढ़ा था। कब वह समझने लगता है कि ऐसा मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ, लोग बैठे हैं, धार्मिक लोग आंख बंद करके सोच रहे हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। किसी किताब में पढ़ लिया है, अब दोहरा रहे हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। अब दोहराते रहिए। क्या दोहराने से पता चल जाएगा कि आप ब्रह्म हैं? कैसे पता चल जाएगा? जब पहली बार आपने दोहराया कि मैं ब्रह्म हूँ, तब आपको पता नहीं था। जब आपने दूसरी बार दोहराया, तब भी आपको पता नहीं था। जब आपने तीसरी बार दोहराया, तब भी आपको पता नहीं था। और अगर पता ही हो गया था तो चौथी बार दोहराया किस लिए? तो चौथी बार दोहराया तब भी पता नहीं था। 1000 बार, लाख बार, करोड़ बार दोहराइए, पता कैसे हो जाएगा? रिपीटिशन नॉलेज बन जाता है, दोहराने से ज्ञान पैदा हो जाता है। तब तो बड़ा सस्ता मामला है, तब तो बहुत ही सस्ता मामला है। तब तो हिटलर ने ठीक लिखा है अपने आत्मकथा में। उसने लिखा है कि दुनिया में सफ़ेद झूठ जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जिस झूठ को बार बार दोहराओगे वही सत्य हो जाता है। तब तो फिर हिटलर परम ज्ञानी है। और मज़े की बात यह है कि हम हिटलर को कभी ज्ञानी न कहेंगे, लेकिन हम यही कह रहे हैं ज्ञान के लिए। हाँ, यह बात ज़रूर सच है कि अगर असत्य को भी बार बार दोहराया जाए तो हम धीरे धीरे यह भूल जाते हैं कि यह असत्य है। दूसरा नहीं, हम खुद भूल जाते हैं। अगर आप बचपन से एक असत्य को दोहराते रहें तो बुढ़ापे तक याद रखना ज़रा मुश्किल हो जाएगा कि यह असत्य था, और मैंने जब पहली बार दोहराया था तो असत्य था, मुझे पता नहीं था। यह भूल जाएंगे आप। निरंतर दोहराने से सिर्फ भूल सकते हैं, लेकिन ज्ञान नहीं हो सकता। सिर्फ इतना भूल सकते हैं। मैंने सुना है एक पत्रकार मर गया और मरते ही से स्वर्ग के दरवाजे पर पहुंच गया। जर्नलिस्ट अखबार वाला था। उसने कहा कि सीधे स्वर्ग में मुझे जगह मिलनी चाहिए, और यहाँ कोई मिनिस्टर या कहीं भी दरवाज़ा खटखटाए तो दरवाज़ा खुलता था
तो उसने कहा, भगवान भी क्यों, डरता होगा जरूर। अखबार वाले से कौन नहीं डरता। जाकर उसने सीधा दरवाज़ा खटखटाया। द्वारपाल ने बाहर झाँक कर देखा। उसने कहा, दरवाज़ा खोलो, मैं एक बड़े अखबार का रिपोर्टर हूँ और मैं मर गया हूँ और मैं स्वर्ग में रहना चाहता हूँ। उस द्वारपाल ने कहा, माफ़ करिए, पहली तो बात यह है कि स्वर्ग में कोई घटना ही नहीं घटती, न्यूज़ ही नहीं घटती, क्योंकि न्यूज़ के लिए भी तो उपद्रवी आदमी चाहिए, राजनीतिज्ञ चाहिए, गुंडे चाहिए, बदमाश चाहिए। यहाँ कोई आते ही नहीं इस तरह के सब लोग। हालांकि ज़मीन पर जो भी मरता है वे सभी स्वर्गीय लिखे जाते हैं, सब स्वर्ग चले जाते हैं, ऐसा हम मानते हैं। जाता मुश्किल से ही कोई कभी होगा। उस द्वारपाल ने कहा, यहाँ कोई घटना ही नहीं घटती, अखबार कहाँ चले, और यहाँ का एक निश्चित कोटा है। 10 अखबार वालों को हमने जगह दे रखी है, लेकिन वह भी बेकार है, कोई काम ही नहीं है। और अखबार भी निकालो तो कोई पढ़ने को राजी नहीं होता, इसलिए वह ठप ही पड़ा है काम। अगर तुम्हें जाना ही है तो नर्क चले जाओ, वहाँ बहुत चलते हैं, बड़े अखबार चलते हैं, बहुत सर्कुलेशन है अखबारों का, क्योंकि घटनाएं भी खूब घटती हैं, घटनाएं ही घटनाएं, वहाँ तो जहाँ देखो वहीं घटना घट रही है। पर उसने कहा कि मुझे तो स्वर्ग में रहना है। आप एक कर सकते हैं तरकीब, मुझे 24 घंटे के लिए भीतर ले लो, मैं 10 अखबार वालों में से एक को राजी कर लूँगा कि वह नर्क चला जाए, तो फिर तो जगह खाली होती है मुझे। उस द्वारपाल ने कहा, आप आ जाइए, 24 घंटे आप कोशिश कर लें। वह अखबार वाला भीतर गया। जो भी आदमी उसे मिला उसने कहा, सुना तुमने, नर्क में एक बहुत नया अखबार निकलने वाला है, उसके लिए एक बड़े संपादक की, चीफ एडिटर की ज़रूरत है, मोटर भी मिलेगी, बंगला भी मिलेगा, सब इंतजाम है, बड़ी तनख्वाह भी है। उसने पूरे स्वर्ग में खबर फैला दी। सांझ को वह वापस द्वारपाल के पास आया और उसने पूछा कि कहो, कोई गया। द्वारपाल ने दोनों हाथ रोककर उससे कहा कि ठहरो, वे 10 चले गए हैं और अब तुम नहीं जा सकते, क्योंकि हम तो बहुत मुश्किल में पड़ जाएंगे। 10 का कोटा है, वे 10 ही भाग गए हैं। वे कहते हैं हमको नरक जाना है, सब चले गए। लेकिन उस अखबार वाले ने कहा, रास्ते से हटो, मैं भी जाऊंगा। उसने कहा, तुम कैसे पागल हो। उसने कहा, कौन जाने, बात सच भी हो सकती है कि अखबार वहाँ निकल रहा हो, क्योंकि मैंने जिससे भी सुना है दिन में सभी यह कह रहे हैं कि अखबार निकलने वाला है। पूरे स्वर्ग में एक ही चर्चा है, कौन जाने। उस द्वारपाल ने कहा, पागल, सुबह तूने ही यह झूठ शुरू किया था। उसने कहा, सुबह को बहुत देर हो गई, बात सच भी हो सकती है, मैं लेकिन यहाँ नहीं रहना चाहता। झूठ हो तो भी कोई हर्जा नहीं है। जब 10 आदमियों ने मान लिया तो बात में कुछ न कुछ ज्ञान होनी चाहिए। हम भी भूल जाते हैं कि हमने कब झूठ स्वीकार किया था खुद, और अगर बोलते ही चले जाएं तो आखिर में पता ही नहीं रहेगा कि यह झूठ था। दोहराने से कोई सत्य नहीं होता है। हम किताबें पढ़ लेते हैं, ईश्वर के संबंध में, ब्रह्म के संबंध में, आत्मा के संबंध में बातें सीख लेते हैं, फिर उनको दोहराने लगते हैं और दोहराते दोहराते मर जाते हैं। हम कुछ जान नहीं पाते, क्या करें। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूँ, पहली बात तो यह समझें कि हम अज्ञानी हैं, परम अज्ञानी, एब्सोल्यूट इग्नोरेंट है सत्य के संबंध में। यह पहला सत्य होगा, यह पहला चरण होगा मंदिर का परमात्मा के। और जब परम अज्ञान है हमारा और दूसरे के ज्ञान से ज्ञान मिल नहीं सकता, कितनी ही गीता कंठस्थ करो और कितने ही ब्रह्मसूत्र पढ़ो, ज्ञान नहीं मिल सकता है किसी किताब से, न किसी गुरु से, ट्रांसफरेबल नहीं है। वह कोई ऐसी चीज़ नहीं है किसी ने मुट्ठी भरी और आपको दे दी। अगर ऐसा होता तो एक ही गुरु सारी दुनिया में ज्ञान बांट जाता, फिर कोई ज़रूरत न थी। कोई किसी को ज्ञान दे नहीं सकता। अगर मृत्यु को जानना है तो खुद मरना पड़ता है, और अगर ज्ञान को उपलब्ध करना है तो खुद उस मार्ग से गुजरना पड़ता है जहाँ ज्ञान उपलब्ध होता है। क्या है वह मार्ग? समस्त विचारों से मुक्त हो जाना, पूर्ण शून्य में ठहर जाना, मौन, पूर्ण मौन में उतर जाना, वह मार्ग है। यदि हम क्षण भर को भी पूर्ण मौन में हो सके, कंप्लीट साइलेंस में हो सके, तो हम उसे जान लेंगे जो है। क्यों? आखिर मौन में होने से क्यों जान लेंगे? जब तक हमारा मन शब्दों से भरा है, विचारों से भरा है, तब तक बेचैन है, तब तक ऐसा है जैसे झील पर तरंग हो। चांद है आकाश में और झील तरंगों से भरी है, तो चांद का प्रतिबिंब नहीं बनता फिर झील में। और फिर झील शांत हो गई, कोई तरंग नहीं है, झील मौन हो गई, एक लहर भी नहीं है झील की छाती पर। झील बिल्कुल साइलेंट, शांत हो गई है।
तो झील एक दर्पण बन जाती है और चांद उसमें प्रतिफलित हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है, दिखाई पड़ने लगता है। मौन की स्थिति में हम बन जाते हैं दर्पण, शांत, और जो है वह उसमें प्रतिफलित हो जाता है, उसमें दिखाई पड़ जाता है। मनुष्य को बनना है दर्पण, चुप, एक लहर भी न हो मन में, पर तो उसी क्षण में जो है उसी का नाम परमात्मा हम कहें, सत्य कहें, जो भी नाम देना चाहे। नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम के झगड़े सिर्फ बच्चों के झगड़े हैं। कोई भी नाम दे दें, XYZ कहें तो भी चलेगा। वह जो है अननोन, अज्ञात, वह हमारे दर्पण में प्रतिफलित हो जाता है और हम जान पाते हैं। तब है आस्तिकता, तब है धार्मिकता, तब धार्मिक व्यक्ति का जन्म होता है। अद्भुत है आनंद उसका। सत्य को जानकर कोई दुखी हुआ हो ऐसा सुना नहीं गया। सत्य को बिना जाने कोई सुखी हो गया हो ऐसा भी सुना नहीं गया। सत्य को जाने बिना आनंद मिल गया हो किसी को, इसकी कोई संभावना नहीं है। सत्य को जानकर कोई आनंदित न हुआ हो ऐसा कोई अपवाद नहीं है। सत्य आनंद है, सत्य अमृत है, सत्य सब कुछ है जिसके लिए हमारी आकांक्षा है, जिसे पाने की प्यास है, प्रार्थना है, लेकिन हम दर्पण नहीं हैं जिसमें सत्य प्रतिफलित हो सके। एक युवा फकीर सारी दुनिया का चक्कर लगाकर अपने देश वापस लौटा था। उस देश का सम्राट बचपन में उसके साथ एक ही स्कूल में पढ़ा था। वह फकीर सम्राट के पास गया। सारी पृथ्वी से घूमकर लौटा है फकीर, अर्धनग्न, फटे वस्त्र। सम्राट गले मिला है। बैठते ही सम्राट ने पूछा, सारी दुनिया घूमकर आए, मेरे लिए कुछ लाए हो? जिनके पास सब कुछ होता है उनके मन में भी और कुछ की वासना तो बनी ही रहती है। एक सम्राट एक फ़कीर से मांगने लगा कि मेरे लिए कुछ लाए हो। फ़कीर ने कहा कि मुझे ख्याल और निश्चित ही कि तुम जरूर मिलने ही पहली बात यही पूछोगे। जिनके पास बहुत है, पहली बात उनके मन में यही उठती है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ ले आया हूँ। सम्राट ने चारों तरफ देखा। फ़कीर के पास तो कुछ मालूम नहीं पड़ता, हाथ खाली है, झोला भी साथ नहीं। सम्राट ने कहा, क्या ले आए हो? फ़कीर ने कहा, मैंने बहुत खोजा, बहुत खोजा, बड़े बड़े बाज़ारों में, बड़ी बड़ी राजधानियों में, लेकिन मैं यह सोचता था कोई ऐसी चीज़ ले चलूं जो तुम्हारे पास न हो। लेकिन जहाँ भी गया मुझे ख्याल आया यह सब तुम्हारे पास ज़रूर होगा। तुम कोई छोटे सम्राट नहीं, और देखता हूँ तुम्हारे महल में सभी कुछ है। भूल हो जाती है बड़ी। मैं वह कुछ भी नहीं लाया। फिर एक चीज़ मुझे मिल गई जो मैं लाया हूँ। सम्राट तो खड़ा हो गया। उसने कहा, ऐसी कोई चीज़ लाए हो जो मेरे पास नहीं है? देखें, जल्दी निकालो, मेरी उत्सुकता को ज़्यादा मत बढ़ाओ। उस फकीर ने खीसे में हाथ डाला। फटे कुर्ते से एक छोटा सा 2 पैसे का दर्पण, 2 पैसे का मिरर निकालकर सम्राट को दे दिया। सम्राट ने कहा, पागल हो गए हो? मेरे पास बड़े बड़े दर्पण हैं। या तुम 2 पैसे का दर्पण लाए हो कि मेरे पास नहीं होगा? कैसे पागल हो? उस फकीर ने कहा, यह दर्पण साधारण नहीं है। इसमें अगर देखोगे तो तुम अपने को ही देख लोगे। दूसरे दर्पण में सिर्फ शरीर दिखा होगा, इसमें तुम ही दिख जाओगे। कागज में लिपटा हुआ दर्पण। सम्राट ने कहा, मैं इसे खोलकर देखूं? फकीर ने कहा, अकेले में देखना, क्योंकि इसमें तुम दिख जाओगे जैसे हो, जो है। फिर फकीर चला गया। एकांत होते ही सम्राट ने कागज फाड़ा। एक साधारण सा दर्पण है, जिसको दर्पण कहना भी मुश्किल, अत्यंत दीन दरिद्र दर्पण है। लेकिन उस दर्पण पर एक वचन लिखा हुआ है कि और सब दर्पण व्यर्थ हैं, एक ही दर्पण सार्थक है, और वह वही दर्पण है जो तुम बन सकते हो। मौन हो जाओ, चुप हो जाओ, चित्त की सब तरंगे बंद कर दो। उसी दर्पण में देख सकोगे कि तुम कौन हो, और जो स्वयं को देख ले वह सबको देख लेता है। एक बार झलक मिल जाए शांत होकर जीवन की, सब मिल जाता है। लेकिन हम खोजते हैं शास्त्रों में, शास्त्रों में कभी न मिलेगा। हम खोजते हैं गुरुओं के पास, कभी न मिलेगा। कोई किसी को दे सकता नहीं है हमारे पास, और हम खोजते हैं कहीं और, तो भटकते रहते हैं। एक ही बात आपसे कहना चाहता हूँ, वह यह, अज्ञान को समझें और अज्ञान को झूठे ज्ञान से ढाके मत। उधार ज्ञान से अपने अज्ञान को भुलाए मत। उधार ज्ञान को दोहरा दोहरा कर जबरदस्ती ज्ञान बनाने की व्यर्थ चेष्टा में न लगे। ऐसा न कभी हुआ है, न हो सकता है। एक ही उपाय है, और जिस उपाय से सबको हुआ है, कभी भी हुआ है, कभी भी होगा, और वह उपाय यह है, कैसे हम दर्पण बन जाएं। जस्ट टू बी अ मिरर।
दर्पण पता है आपको? दर्पण की खूबी क्या है? दर्पण की खूबी यह है कि उसमें कुछ भी नहीं है, वह बिल्कुल खाली है। इसलिए तो जो भी आता है उसमें दिख जाता है। अगर दर्पण में कुछ हो तो फिर दिखेगा नहीं। दर्पण में कुछ भी नहीं टिकता। दर्पण में कुछ है ही नहीं। दर्पण बिल्कुल खाली है। दर्पण का मतलब है टोटल एम्प्टीनेस, बिल्कुल खाली, कुछ है ही नहीं उसमें, जरा भी बाधा नहीं है। अगर जरा भी बाधा हो तो फिर दूसरी चीज़ पूरी नहीं दिखाई पड़ेगी। जितना कीमती दर्पण उतना खाली, जितना सस्ता दर्पण उतना थोड़ा भरा हुआ। बिल्कुल पूरा दर्पण हो तो उसका मतलब यह है कि वहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैपेसिटी टू रिफ्लेक्ट, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्षमता है एक प्रतिफलन की। जो भी चीज़ सामने आए वह दिख जाए। क्या मनुष्य का मन ऐसा दर्पण बन सकता है? बन सकता है। और ऐसे दर्पण बने मन का नाम ही ध्यान है, मेडिटेशन है। ऐसा जो दर्पण जैसा बन गया मन है उसका नाम ध्यान है। ऐसे मन का नाम ध्यान है। ध्यान का मतलब यह नहीं कि राम 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 कर रहे हैं। ध्यान का कोई संबंध नहीं है। यह सब लहर चल रही है, राम राम के नाम की चल रही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि ओम 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 कर रहे हो, वह भी लहर चल रही है, ओम की चल रही है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई लहर न रह जाए शब्द की, कोई विचार न रह जाए, कुछ भी न रह जाए, बस खालीपन रह जाए। तो उस खालीपन में हम उसे जान लेंगे जो चारों तरफ मौजूद है। भगवान को खोजने कहीं कोई हिमालय पर, कोई एवरेस्ट पर थोड़ी ही जाना है, न किसी चांद तारे पर जाना है। वह है यही सब जगह। सच तो यह है कि वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसलिए जो पूछता है यहाँ खोजने जाओ, वह पागल है। कोई अगर यह पूछे कि कोई ऐसी जगह बताओ जब भगवान न हो, तो समझ में आ सकता है कि यह आदमी कुछ खोजने निकला है। लेकिन कोई कहता है मुझे वह जगह बताओ जहाँ भगवान है, तो समझना यह आदमी पागल है, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहाँ वह नहीं है। असल में होना मात्र वही है, जो भी है वही है, उसके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ईश्वर का मतलब है अस्तित्व, एग्जिस्टेंस जो है। फिर कमी क्या है? हम खोज क्यों नहीं पाते उसे? कमी शायद इतनी ही है कि हम दर्पण नहीं हैं जिसमें वह झलक जाए। हम भीतर भरे हैं और वह नहीं झलक पाता। हम भीतर तरंगों से भरे हैं और वह नहीं झलक पाता। इसलिए कहीं खोजने न जाएं, सिर्फ चुप बैठें, मौन बैठें और धीरे धीरे इस दिशा में थोड़ा प्रयोग करें कि कैसे मन के विचार क्षीण होते चले जाएं, क्षीण होते चले जाएं। और एक दिन आ जाए जिस दिन मन में कोई विचार न हो, हम हो, वह हो और बीच में कोई विचार न हो। बस उसी क्षण मिलन हो जाता है। और यह भी कठिन नहीं है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन नहीं है। कठिन तो है ही, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, असंभव नहीं है। कैसे यह संभव होगा? एक छोटा सा सूत्र, और अपनी बात मैं पूरी कर दूंगा। एक छोटे से सूत्र को ध्यान में रख लें, यह संभव हो जाएगा। आधा घंटे को चुपचाप बैठ जाए रोज 24 घंटे में, और कुछ भी न करें, बस मन को देखते रहें, सिर्फ देखते रहें। जस्ट ऑब्जर्वेशन, सिर्फ देखते रहें। यह हो रहा है, यह हो रहा है, यह हो रहा है। मन में यह विचार आया, वह विचार आया, आया गया, आया गया। भीड़ लगी है, रास्ता चल रहा है, बस चुपचाप देखते रहें, देखते रहें, देखते रहें। कुछ भी न करें, माला भी न फेरें, राम राम भी न जपें, मंत्र भी न दोहराएं, कुछ भी न करें। बस इस मन को देखते रहें कि ये विचार चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये आ रहे हैं। रोके भी न किसी विचार को, झगड़े भी न, दबाए भी न, किसी विचार को निकाले भी न। क्योंकि किसी विचार को निकालने गए कि फिर कभी न निकाल पाएंगे। असंभव है वह बात। दबाया किसी को तो फिर उससे कभी छुटकारा न होगा। वह छाती में दबा हुआ खड़ा ही रहेगा सदा। लड़े किसी से कि हारे, लड़ना ही मत विचार से। जो विचार से लड़ेगा वह हारेगा। क्यों? इसलिए नहीं कि विचार बहुत मजबूत हैं और हम बहुत कमज़ोर हैं, इसलिए कि विचार है ही नहीं, छाया है। और छाया से लड़ने वाला कभी जीत नहीं सकता। आप बड़े से बड़े दैत्य से भी जीत सकते हैं, लेकिन किसी छाया से लड़ें फिर न जीत सकेंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि छाया बहुत मजबूत है। इसका कुल मतलब कि छाया वस्तुतः है ही नहीं,
उससे लड़े कि बेवकूफ़ बने, अपने हाथ से मूढ़ बने और गए और हारे और मिटे। लड़ना मत, जूझना मत, निर्णय मत करना, रोकना मत, चुपचाप बैठकर देखते रहना मन को। और अगर थोड़ा साहस रखा और भयभीत न हुए और भागे न और देखते रहे, क्योंकि भय लगेगा, क्योंकि जब मन को देखने बैठेंगे तो पाएंगे क्या मैं पागल हूँ। अंदर 10 मिनट एकांत में बैठकर मन में जो चलता हो उसे लिख डालें ईमानदारी से, तो पति अपनी पत्नी को न बता सकेगा, पत्नी अपने पति को न बता सकेगी, मित्र अपने मित्र को न बता सकेगा कि यह मेरे दिमाग में चलता है। और अगर बताया तो घर भर के लोग चौंक कर देखेंगे और कहेंगे कि जल्दी अस्पताल ले चलो, ये बातें तुम्हारे दिमाग में चलती हैं। हालांकि जो कहेगा कि तुम पागल मालूम पड़ते हो, वह भी 10 मिनट बैठेगा तो यही उसको भी पता चलेगा। और जिस डॉक्टर के पास वे ले जा रहे हैं, अगर वह भी 10 मिनट बैठेगा तो यही उसको भी पता चलेगा। भयभीत न हुए, अगर भागे न, डरे न, चुपचाप देखते रहे, मन बिल्कुल पागल जैसा मालूम पड़ेगा। पागल में और हम में कोई बुनियादी फ़र्क नहीं है, सिर्फ डिग्री का फ़र्क होता है। कोई 98 डिग्री का पागल है, कोई 100 डिग्री का, कोई 102 की भाप पर निकल गया, आगे चला गया है। इसलिए तो देर नहीं लगती है। एक आदमी का दिवाला निकला, तब तक वह ठीक था, कल तक। अभी दिवाला निकला, वह पागल हो गया। एक आदमी ठीक था, उसकी पत्नी मर गई, वह पागल हो गया। एक आदमी ठीक था, कुछ गड़बड़ हुई, पागल हो गया। डिग्री का फ़र्क है। एक डिग्री इधर था, जरा ही ताप बढ़ गया, उस तरफ हो गया। पागल खानों में जो लोग हैं और पागल खानों के जो बाहर हैं, उनके बीच दीवार का ही फासला है, ज़्यादा फासला नहीं है। और कोई भी आदमी फ़ौरन दीवार के भीतर हो सकता है। हम सब उत्ताप के करीब ही रहते हैं, लेकिन संभाले संभाले चलते हैं। तो जब बैठ कर देखेंगे तो लगेगा एकदम मैडनेस, पागलपन। पर साहस रखना और देखते चले जाना, मत डरना, मत भागना। तो धीरे 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 पागलपन क्षीण हो जाता है। सिर्फ देखने से, कुछ भी न करने से धीरे धीरे भीतर एक नई चेतना जगने लगती है। देखने वाली की, दृष्टा की, साक्षी की, और विचार खोने लगते हैं। एक दिन आ जाता है, निश्चित आ जाता है, जब विचार धीरे 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 समाप्त हो जाते हैं। सिर्फ हम रह जाते हैं और कोई विचार नहीं रहता, सिर्फ चेतना रह जाती है, एक फ्लेम की तरह, एक ज्योति की तरह, जरा भी कंपती नहीं, जरा भी हिलती नहीं। बस उसी अकम, अडोल, अचल चेतना में वह दर्पण बन जाता है, जिसमें प्रभु के दर्शन होते हैं। परमात्मा करे इस दिशा में ख्याल आ जाए। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना, उससे बहुत अनुग्रहित हूँ। और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें।